लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इन सबको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखना हमें अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये एक बेसिक सी बात है कि लोग ये इतना जानते हैं कि इसमें से कितना कितना हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपने कॉन्शियस माइंड की तो लगभग 12% हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की तो सबकॉन्शियस हम इस्तेमाल करते हैं 88%। ये आपको जगह जगह पर, अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग कोचेस के द्वारा, सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें मिल सकता है। कहीं कोई कहता है कि हम 10% इस्तेमाल करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड का, कहीं कोई कह सकता है कि यहाँ 80% है। ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन इतना आप मान के चलो कि लगभग इतने प्रतिशत हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं और इतने प्रतिशत अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों के बिहेवियर्स को आप समझ लो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी क्या होता है, कोई भी बात हम अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हैं। अगर बात सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचती तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा, विजुअलाइजेशन बेकार है, अफर्मेशंस यूजलेस है। तो हम बात जब पहुंचाते हैं तो वो यहां से यहां तक पहुंचती है। ये देखो, इस चित्र में ये साफ दिखाया गया कि ये पानी जो इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जो बाहर का एरिया है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद ये नीचे तल में जितना भी हिस्सा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है, वो हमारा सबकॉन्शियस है, यानी अवचेतन मन है, जिसके बारे में बहुत सी रिसर्चेज हो रही हैं, शोध हो रही हैं, और लगभग अब तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब देखो, समझ लो जरा कि कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर क्या है। कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर है थिंग्स। ये सोचता है, चीज़ों को सोचता है। जब कोई कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर चला जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ सर इस महीने की फीस ना दूँ, सर मैं सोच रहा हूँ कि आपका कोर्स ज्वाइन कर लूँ, कुछ भी, कि मैं सोच रहा हूँ। तो जब आप सोचते हैं, व्हेन यू थिंक, तो इसका मतलब यह है कि आप लॉजिक लगा रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, लॉजिक्स के ऊपर बात करता है। जितनी भी चीज़ें आप सोचते हैं वो सब आपका कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। उसके बाद आप प्लान करते हैं। जब आप किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये बिज़नेस खोलना है, मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अब मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर मैं ये कर लूँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये जो सीढ़ी बनती है, ये आपका कॉन्शियस माइंड बनाता है। उसके बाद एनालाइज आप करते हैं। एनालाइज करना क्या, कि सही है या गलत है। मैं आपसे कोई भी चीज़ एकदम से बोल दूं तो आपके दिमाग में कुछ बात आएगी या नहीं आएगी कि सही या गलत। मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है, उसमें आप 10 रुपये लगाओ और 1000 रुपये रोज़ मिलेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ऐसा कैसे होगा सर वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी क्या काम करती है, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, वो हमें कहाँ से बना के देगी, वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो ये जो रिस्क एनालाइज करना है, ये सारे काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हो। क्यों बेकार है ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये बेकार भी है और सही भी है। जब कभी भी हम कोई विजुअलाइज करते हैं कोई भी चीज़, मान लो अभी हम केवल 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं पर मंथ। अब मैं कहूं कि विजुअल करो कि आप 1 लाख रुपये डेली कमा रहे हो, आप रोज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप जब विजुअलाइज करोगे उससे पहले ही आपके दिमाग में जो शंकाएं आएंगी वो इन सब चीज़ों की वजह से आएंगी, क्योंकि आप सोचोगे, प्लानिंग में वहाँ गड़बड़ दिखाई देगी, रिस्क को जब एनालाइज करोगे तो गड़बड़ दिखाई देगी, तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबकॉन्शियस तो सीधा साधा है,
इस पे भी आते हैं, थोड़ा इधर की बात करेंगे, थोड़ा उधर की बात करेंगे, तब दोनों में अंतर समझ में आएगा। अब देखो जरा, ये जो फंक्शंस हैं इसके, ये किस तरह के फंक्शन करता है, ये आपकी चीजों को एकदम से एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो कि कोई बात दिमाग में डाली गई, भेजी गई, जहां ये थिंक ने काम नहीं किया, प्लान ने काम नहीं किया और एनालाइज ने काम नहीं किया। मान लो कि रात को आप जब सो रहे थे, सोते वक्त आपको कुछ सुनाई दिया, तो वहां ये सारी चीजें नहीं थी, आप कुछ सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, आपने उठ के एकदम से वो चीज कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम कर दिए और क्राइम करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी जी। तो इसका मतलब यह है कि यह चीज काम नहीं कर रही थी, कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था। उसने जो मर्डर किया, उसने जो रेप किया, उसने जो भी किया, वो सब किसके वशीभूत होके किया? अपने सबकॉन्शियस माइंड के वशीभूत होके किया। उसके सबकॉन्शियस के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग बैठी थी कि उसने वो चीज कर दी। ये इमोशंस और फीलिंग्स, इन पर काम करता है। मैं आपसे कहूं आप अमीर बन सकते हो, आप 10 दिन में अमीर बन सकते हो, तो जब एक मोटिवेशन आपको मिलता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे मोटिवेशन की दुकान लगा के बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो आपको मोटिवेट करते हैं, टेक्निक्स नहीं बताते, मोटिवेट करते हैं। तो अब जब वो आपको मोटिवेट करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करता है। आपका सबकॉन्शियस तुरंत कहता है कि हाँ यस, मैं इस चीज को कर सकता हूं, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप उस सेमिनार से या वेबिनार से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? तो आपका फिर कॉन्शियस माइंड काम करता है, वो सोचता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम ये काम कर कैसे सकते हैं। अभी हम 10,000 कमा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कि आप 10 लाख के व्यक्ति बन सकते हो, पर डे आप 10 लाख कमाओगे। तो वहां लॉजिक चलेगा, फिर वहां लॉजिक चलने लगता है। हालांकि अगर ये सीधे बात यहां तक पहुंच जाती तो काम बन जाता। उसके बाद बिलीफ सिस्टम जितने भी हैं वो सब आपके सबकॉन्शियस के अंदर भरे हुए होते हैं। गॉड पे बिलीव, अपनी फैमिली पे बिलीव, या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स जो आपको पीछे कर रहे हैं, चीजों के अंदर आपको पीछे धकेल रहे हैं, किसी भी काम के अंदर कोई ऐसा बिलीव है। मैं कहूं कि आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप कहोगे सर हमारे दादा परदादा कोई नहीं कर पाए, सब फेल रहे। या फिर आप खुद अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, सर मैंने 5 बिजनेसेस किए हैं, मैं आज तक फेल ही हुआ हूं। अब आप फेल जो हुए हो वो क्या चीज बोल रही है? वो आपके बिलीव्स बोल रहे हैं। अब क्योंकि आपने यकीन कर लिया है, एक बिलीव सिस्टम क्रिएट हो गया है कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। अब चाहे वो सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाल दिया, आपके पेरेंट्स ने डाल दिया, या आप खुद ब खुद उसको बिल्ड कर रहे हो, ये हो सकता है। वैल्यूज, हैबिट्स, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में है। कोई इंसान सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाता है, ये जो उसकी हैबिट है वो यहां से नहीं बनी है, वो यहां से बनी है। एक मजे की बात समझ लो जरा, आज मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि सुबह जल्दी 4 बजे उठना है, तो आप अब इस माइंड का प्रयोग करोगे, आप अपने कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करोगे, अपने चेतन मन का प्रयोग करोगे और कहोगे हाँ सर बिल्कुल जल्दी उठेंगे हम, बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जल्दी उठेंगे, ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये आपको जल्दी उठाने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपकी हैबिट्स पे काम करता है भाई, आपकी हैबिट्स इसके अंदर है, तो बाहर से कुछ नहीं होगा। ये समझ लो कि एक इस तरह का कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत अच्छा सप्लीमेंट है या बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है,
और ये सील्ड पैक है, इसके ऊपर एक सील्ड लगी हुई है। आप इसको कितना भी चाटो बाहर से, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माल असली इसके अंदर भरा है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके रैपर को, इसके डब्बे को कितना भी हाथ लगाओ, कितना भी निहारो, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अंदर जो चीज़ है उसे खाने से काम चलेगा। तो उसी तरीके से ये कि जो ये अंदर है, जो सबकॉन्शियस अंदर बैठा है, वो आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। आप सुबह उठने का प्लान करते हो, नहीं उठ पाते। आप कहते हो कि रोज जिम जाऊंगा, नहीं जा पाते, क्योंकि जिम जाने की प्लानिंग तो इसने की है, लेकिन एक्शन ये लेगा। ये ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा आ जाते हैं। मेमोरी की अगर बात करें, जो शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ याद रखना हो गया। शॉर्ट टर्म की मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 2-4 मिनट की मेमोरी। मान लो कि आपने कोई चीज़ याद की कि आपको वो 6 महीने बाद किसी एग्जाम के अंदर काम आने वाली है, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो वो मेमोरी जो होती है वो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। और भी शॉर्ट कर लेते हैं। सुबह आपने प्लान किया कि शाम को मुझे अपने घर पे 250 ग्राम जलेबी लेके जानी है भाई, तो ये क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी कहां पे आती है? वो आती हैं आपके सबकॉन्शियस के अंदर। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा साफ नहीं दिखेगा, रेड कलर। तो ये जो लॉन्ग टर्म की जो मेमोरीज हैं, ये होती हैं हमारे सबकॉन्शियस में। बचपन में आपने 2 का पहाड़ा याद किया होगा, 2 की टेबल आपने याद की होगी, वो 2 की टेबल आपको आज भी याद है। कुछ पहाड़े आपने याद किए, 19 का किया, 17 का किया। मैं तो अपने हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 19 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। आपको हो सकता है याद हो, लेकिन एग्जाम्पल को समझो। तो 19 का पहाड़ा कॉन्शियस माइंड से याद किया गया था, कुछ समय तक याद था, पेपर में आया, लिख दिया था, पास भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद वो अब याद नहीं है, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में नहीं बैठ पाया। सबकॉन्शियस में बैठता तो मुझे आज भी याद होता। 2 का पहाड़ा मुझे आज भी याद है, मेरी याददाश्त चली जाए, ठीक है, मेमोरी बिल्कुल हट जाए, सिर पे चोट लग जाए, जैसे फिल्मों में होता है, 2 का पहाड़ा नहीं भूलूंगा। अपना नाम याद रहेगा, लैंग्वेज याद रहेगी, बोलना याद रहता है। हाँ, इस टॉपिक पे भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बता देता हूं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर फीड होती है पहले से ही। जो हमारी प्राइमरी भाषा है, मान लो कि हिंदी, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी हम नहीं भूलते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने की, इंग्लिश को बोलने की। तो जो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं ना, वो इसमें आती है, वो हमारे कॉन्शियस लेवल पर है, अभी वो इस तल पर है, वो यहां है, वो यहां नहीं है, वो नीचे नहीं है तल में अभी। क्यों? क्योंकि हर चीज हम उसमें बता नहीं पाते, हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सिंपल एग्जांपल ये कि इंग्लिश आप कितनी भी अच्छी बोलते हो, अगर आपके पैर के ऊपर कोई हथौड़ा मार दे, कोई बाइक का टायर चढ़ा दे, तो गाली हिंदी में ही दोगे, इंग्लिश में नहीं। क्यों दोगे? क्योंकि अंदर जो बैठी है ना, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बैठी है, वो ही गाली, वो ही लैंग्वेज आपके सामने तुरंत आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज होती हैं वो सबकॉन्शियस में होती है। किसी को फोबिया है, डर होता है, मकड़ी से डरना, लड़कियों को लड़कों से डर लगना, ये सब दिमाग में पहले से बैठा है। यही वो प्रोग्रामिंग है जिसको बदलना होता है। इसीलिए हम इस लेवल पे काम नहीं करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, जो हिप्नोसिस थेरेपी होती है। एक चीज, हाँ अब ये याद आ गया, तो एक चीज और बता देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड का और हिप्नोसिस का एक पूरा कोर्स मैंने डिजाइन कर लिया है और उसको सिखाना अब मैं शुरू करने वाला हूं। किसी को अगर ज्वाइन करना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो वो ज्वाइन कर सकता है। पूरा कोर्स कराऊंगा
हिप्नोसिस का। आप खुद हिप्नोसिस सीख सकते हो, दूसरे को सिखा भी सकते हो, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किसी का फोबिया, डिप्रेशन सब कुछ दूर कर सकते हो और अपनी खुद की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो उसके द्वारा पूरा अच्छे तरीके से। फीस क्या है, कितने दिन का होगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उसके बाद यहां आ गया भाई विल पावर। अब मैंने पहले एक बात की थी कि आपने जिम जाने के लिए सोच तो लिया लेकिन जिम नहीं जा पा रहे रेगुलर, क्योंकि आपने यहां सोचा। तो ये विल पावर जो होती है, बार बार जब हम कोई चीज करते हैं, एक इच्छा जो होती है कि भाई हम करेंगे, एक दृढ़ निश्चय जो होता है, वो निश्चय यहां से बनता है, इसमें वो निश्चय होता है। यहां तो विल पावर के हिसाब से काम होता है और यहां काम ऑटोमेशन पे होता है। दोनों में अंतर है। एक कार है आपकी, आप उस कार को ड्राइव कर रहे हो तो अपने हिसाब से ड्राइव करोगे जहां आपको ले जाना है। आपकी आंखें बंद हुई तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या, होना ही होना है, ठीक है। आप वहां गाड़ी चलाते हुए सो नहीं सकते हो। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां चीजें ऑटोमेशन में चलती हैं, अपने आप होती हैं। कि मान लो कि एक टेस्ला कार है और वो अपने आप ही ऑटो ड्राइविंग मोड पे लगी हुई है, या फिर एक कार है उसमें एक ड्राइवर है जो आपको अपने आप ही ले जाएगा। आपने सिर्फ नेविगेशन उसको दे दिया कि भैया मुझे इस प्लेस से इस प्लेस पे छोड़ देना, ठीक है। क्रिएटिविटी और ड्रीम्स और इंट्यूशंस, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट्स हैं। क्रिएटिविटी, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत क्रिएटिव सोचते हैं चीज़ों के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, आप उसको कुछ भी दिखाओ, एक चीज़ दिखाओ, जैसे ये मैं कहूँ ये बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल दिखाया तो वो इसमें क्रिएटिव चीज़ें ढूंढेगा। वो कहेगा देखो ये एक स्नेक बना हुआ है, ये एक सांप बना हुआ है ना, ये देखो क्या है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो लोग इसको पंच कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी और जो हमारे सपने होते हैं, ये सब चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपने आप में हर एक चीज़ एक चैप्टर है, हर एक चीज़ एक चैप्टर है। उसके बाद प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सेस, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है और मेरा फेवरेट भी है। आपकी प्रोटेक्शन जो हो रही है, आपका जो बचाव हो रहा है गलत चीज़ों से, एक्सीडेंट से, वो सब क्या कर रहा है, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा। हालांकि कॉन्शियस माइंड कोशिश करता तो है कि भाई वहां मत जा, वहां खतरा है, इतना ही करता है। लेकिन अगर आप खतरे में पहुंच गए तो क्या होगा, तो आपको कौन बचाएगा, आपको ये बचाएगा। अब तक पूरी जनरेशन हमारी इसीलिए बचती हुई आ रही है क्योंकि हमारे अंदर ये एक सुपर पावर पहले से मौजूद है कि हम रिस्पॉन्स देते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। एक मक्खी आती है, आपकी आंखों की तरफ आ रही है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे एकदम हटाएंगे उसको। एक सांप आपकी तरफ आता है, आप ये नहीं सोचोगे कि ये शिवजी जी का सांप है या ये एक प्राणी है, आप पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। उसे हो सकता है पैर से कुचल दो, हो सकता है आप पीछे हट जाओ, हो सकता है आप इधर उधर भागो या आप चिल्लाओ। तो ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, ये सब कहां से आ रहे हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं है, उसके बाद समझ में आया कॉन्शियस माइंड को तो कि ये फलाना वाला सांप था भाई, इसका जहर ऐसा होता है। पर सबकॉन्शियस को पता है कि ये खतरनाक चीज है, उसे दिखा खतरा, और जहां उसे खतरा दिखता है तो वो क्या करता है, वो एक्शन लेता है, तुरंत एक्शन लेता है। जो भी एक्शन उस समय जरूरी होता है वो उस एक्शन को लेता है। कोई इंसान खड़ा है दरवाजे के पीछे किसी को डराने के लिए, ध्यान से समझना, आया कोई और उसको एकदम डराया हूं, और उसे दूसरे बंदे को डर लगा, वो पीछे हटा या वो चिल्लाया या उसने कुछ भी पंच कर दिया उसको। वो जो डरा है, ये ध्यान रखना,
अगर वो डरा तो इसका मतलब ये है कि उसका ये फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन चालू है, उसके रिस्पॉन्सेस काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं डरा, उसने कहा क्या है ये, तो इसका मतलब समझ लेना कि भैया सबकॉन्शियस से उसका ताल्लुक टूट गया है। ये बहुत जरूरी था। तो ऑलमोस्ट ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बड़ी वीडियो आपको बोरिंग लगती है, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए बात कर रहा हूं खास तौर पे, ऑफलाइन वाले तो फंस चुके हैं, उनको तो 1 घंटा यहां बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए क्लास इतनी ही है, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो हिप्नोसिस का, इससे बढ़िया कोर्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इससे ऊपर। क्योंकि इस चीज को समझ लो जरा, अफर्मेशन, उसके बाद अफर्मेशन तो पहली चीज हो गई, फिर है विजुअलाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें हिप्नोथेरेपी की, तो हिप्नोथेरेपी हमेशा ध्यान रखना 100% काम करती है। इसमें चांसेस होते हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं कि किस तरह से आपने विजुअल किया होगा, अफर्मेशन आपने नेगेटिव तो नहीं दे दी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या था, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन हिप्नोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। हिप्नोसिस में तो यह है जो दिमाग में डाला जाएगा वो पहुंचेगा सीधा। और कहां पहुंचेगा? सीधा यहां से यहां पहुंचेगा। ओह, कितनी खिचड़ी पका दी मैंने। तो बात समझ में आ गई? खिचड़ी तो पक गई है, लेकिन दिमाग तक पहुंची बात? अगर ये बात दिमाग तक पहुंची है तो इसको अप्लाई करो। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आस्ता ला बिस्ता। यूट्यूब के लिए इतनी ही वीडियो थी। रिज्यूम करते हैं।